Why aren't we talking about it? रिहाना के इस एक ट्वीट ने आज किसान आंदोलन को एक अलग ही रुख दे दिया है। आज एक ट्वीट पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी चर्चा की जा रही है। बॉलीवुड दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट जगत से भी कई हस्तियां जो हैं इस पर ट्वीट कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड जगत के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी मौजूद हैं, जो मुखर होकर अपनी आवाज सामने रखते आए हैं और किसान आंदोलन पर आज हम इनसे बात करेंगे और ट्विटर वॉर के बारे में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ट्विटर वॉर, रिहाना के एक ट्वीट ने जिस आंदोलन की चर्चा नहीं हो रही थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा इसके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या विचारधारा इस ट्विटर वॉर को लेकर? सर, पहली बात तो ये, उनका नाम रिहाना नहीं है, रियाना है। वो स्पेल ऐसा होता है तो लगता है रिहाना। तो रियाना ने जो कहा, और आपने ठीक कहा, उसने यही कहा ना कि वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इशू। इस मुद्दे पे हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मुद्दा इतना फैल गया है। किसान अपनी मोस्ट जस्टिफाइड डिमांड्स को लेकर 70-80 दिनों से बैठे हुए हैं, घनघोर ठंड में, कड़ाके की सर्दी में, इतनी मुसीबतों को पालते हुए, यानी मुसीबतों को झेलते हुए। ना उनके पास बिजली ढंग की है, न पानी ढंग की है, न वाईफाई है, न कोई सहूलियतें हैं, लेकिन वो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर, मोस्ट जस्टिफाइड मांगों को लेकर, जिनके समर्थन में हम जैसे लोग शुरू से रहे हैं, और आज उनके बारे में अगर रियाना ने कहा है तो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। ये वही की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ रेफर रियाना की बात नहीं है, बल्कि आप और लोगों को देखें। आप मीना हैरिस को देखें, जो कमला हैरिस, जिनके ऊपर कल आप इतना नाज करते थे और अभी भी शायद करते होंगे बहुत लोग, कि जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, उनकी भतीजी या भांजी हैं वो मीना हैरिस। आप देखें अपने ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को देखें, उसने भी कितने दर्द के साथ इस विषय को उठाया है। या मरील स्ट्रीप, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत चंद कलाकारों में से एक, स्टार्स में से एक, मरील स्ट्रीप से लेके कितने सिंगर्स ने, कितने सेलिब्रिटीज ने, कितने लोगों ने ये आवाज उठाई है, कितने जगह के लीडर्स ने, मेयर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने दुनिया के। और उसको आप इस बार रियाना के कहने पर आप इतने थरथरा जाते हैं, इतने हिल जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री, पहली बार देख रहा हूं, इतने अच्छे लोग हैं वहां पे, और पहली बार देख रहा हूं फॉरेन मिनिस्ट्री जो एक इंडिविजुअल के बयान को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए बयान देता है, जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ। अरे भाई, तियानमेन स्क्वायर में चाइना में अगर टैंक बाहर निकल गया था नौजवानों के ऊपर या छात्रों के ऊपर, तो दुनिया भर के हम तमाम लोगों ने आवाज उठाई थी कि नहीं उठाई थी? उसी तरह से हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में खुद कह के आए थे कि अगली बार ट्रम्प सरकार। तो हम तो इसको अमेरिका के इंटरनल मैटर्स का मुद्दा नहीं मानते हैं। हम तो कहते ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि ये ग्लोबल कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी। तो ग्लोबल कम्युनिटी या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, तो फिर उसमें अगर उसकी बात उठती है, हमारे लोगों की, चाहे विश्व के नागरिकों की बात उठती है, या जो मुद्दा पूरा विश्व व्यापी हो चुका है, उस मुद्दे पे जो लोग बात करते हैं, तो वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, अच्छा है। उससे उसको और प्रकाश मिलता है, बल मिलता है। इससे ये नहीं कह सकते हैं आप कि ये इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस हो रहा है। अब बात यहीं पे नहीं रहे, मैं जानता हूं अब अगला सवाल जो आप करेंगे उस पे ही इसको जोड़ता हूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स बयान देता है, उसके बाद और हमारे बहुत सारे लोग, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, हमारे फिल्मों के लोग हैं, कोई फिल्मों में दो गुट वगैरह नहीं, फिल्मों में कोई गुट ही नहीं है। बस चंद लोग जो हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मौके बेमौके सामने आते हैं। कभी आपने आज तक नहीं देखा होगा पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक गुट और एकजुट होते हुए कोई आंदोलन में शामिल होते हुए, या शायद किसी आंदोलन की मदद करते हुए, कभी नहीं देखा होगा। ये अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने मस्त रहते हैं लोग। लेकिन अब इस बार जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, और वो भी रियाना के खिलाफ में, या वर्ल्ड के इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जिन्होंने बातें की, उनके विरुद्ध में जो बातें की उन्होंने,
वो साफ लगता है कि वो ट्विटर टू ट्विटर, उनको ट्विटर, उनके ट्विटर के लिए उनको दबाव उन पे डाला गया है, वो भय के शिकार हुए हैं, घबराहट के या बौखलाहट के शिकार हुए, या चमचागिरी के तहत या डर के तहत, जैसे मैंने कहा। कईयों के ट्विटर तो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, शब्द, सारे शब्द मिलते जुलते हैं, बिल्कुल ट्विटर आइडेंटिकल हैं। ये बगैर किसी एजेंसीज के या सरकारी दबाव के हो ही नहीं सकता है कि इतने सारे लोग या कुछ सारे लोग जो फिल्म उद्योग के हैं, जो आज तक कभी सामने आए नहीं, किसानों के दर्द पर सामने नहीं आए, जो आज तक कभी ये भी नहीं कहा उन्होंने कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि वो अगर पक्ष ना भी लें तो कह सकते थे किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी इंसाफ हो। सर, आपने जिक्र यहाँ पर डर की है, तो आपने ये भी कहा कि एक लंबा समय लग गया फिल्मी सितारों को एक साथ आकर इसके समर्थन या विरोध में अपनी आवाज जो है सामने मुखर होकर रखने की। तो इस डर की जो शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, आखिर किसका डर है बॉलीवुड को कि जो किसी के कहने पे या करने पर ट्वीट कर रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों के ट्वीट्स मैच हो रहे हैं, जो शब्द हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, और ये डर तो जाहिर है। ये राग सरकारी, जो इन्होंने राग सरकारी का डर से राग दरबारी गा रहे हैं ये लोग जो राग दरबारी गा रहे हैं अचानक, क्या मुझको देश से प्रेम नहीं है? मुझे अपने भारत से प्रेम नहीं है? क्या मेरी देशभक्ति पे, राष्ट्रभक्ति पे कोई शक कर सकता है? मैं कितनी बार पाकिस्तान गया हूं, दुनिया जहान गया हूं, चाइना गया हूं, अमेरिका गया हूं, कितनी बार कहां नहीं गया हूं, लेकिन आज तक तो मैंने मेरी राष्ट्रभक्ति पे कभी किसी ने शक नहीं किया। अगर आपके अंदर खुददारी है, अगर आपके अंदर में देश प्रेम है, अगर आप अपने अंदर आपको विश्वास है, तो फिर आपको खुलकर सामने आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप राग दरबारी गाना शुरू कर दें सरकार के भय से या एजेंसीज के भय से कि तुम पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी से करो, ये ड्राफ्ट है, यही तुम भी कर दो और औरों को करा दो। एक दो तो ऐसे लड़के इतने अच्छे हैं जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, उनसे भी करवा दिया गया। सर, आपका आरोप किसी एक पार्टी को लेकर है? मैं तो अब सारे मित्र ही हैं चारों तरफ। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कांग्रेस की खुद ही कह रहे हैं कि ये सब भाजपा द्वारा किया गया है, तो आपका भी कटाक्ष क्या साफ तौर पर इन्हीं की तरफ है? मैं तो कह चुका हूं, मैं तो अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं पक्ष में भी हूं, विपक्ष में भी हूं, मैं इनके साथ भी रह चुका हूं सालों से, मैं अपने बर्तनों को पहचानता हूं। तो मैं तो फिलहाल सरकार और सरकारी दबाव और सरकारी एजेंसीज के भय की वजह से ये किया है लोगों ने, या इनसे करवाया गया है। तो इससे क्या हुआ, आज पूरे इनके इमेज को, मेरे तो अपने लोग इंडिविजुअली सब बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इतनी इज्जत करता हूं। कोई स्पोर्ट्समैन ने भी, एक स्पोर्ट्समैन ने तो ट्वीट किया था, बहुत सही किया था। उसने कहा था कि साहब जैसे नाजी लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, दीपक शर्मा की बात कर। हाँ, अच्छा, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, सुना। और जिस तरह जर्मनी के ये जर्मनी में जो हुआ और जर्मनी जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके बारे में दुनिया जब आवाज उठा रही थी तो इंटरफेरेंस नहीं था, समथिंग लाइक दिस, उनका जिक्र किया उन्होंने। हाँ, एग्जाम्पल दिया है। लेकिन बाद में लगता है उन्हें भी डराया गया, उन्हें भी कुछ बोला गया होगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो नहीं जानता उनको, और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बहरहाल मैं फिर भी उनकी भावना की कदर करता हूं। अगर मैं विपक्ष में होना या कहीं आप दूसरा मत रखना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं आप, लोकतंत्र में है ना। ठीक है, आपको लगता है, हो सकता है आपकी बातें कुछ लोगों को चुभे, कुछ देर के लिए चुभे, लेकिन ठीक है, आपने लोकतंत्र में राष्ट्रहित में, जनहित में बातें रखी हैं, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, इसके खिलाफत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा है, जैसे किसी ने कहा, महुआ मित्रा नहीं पार्लियामेंट में कहा है, वो इमरजेंसी तो छोड़ दीजिए, अभी तो कई लोगों को महसूस होता है कि अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा हुआ है, कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। सर, तो लोकतंत्र की अगर जो हम बात करें, तो क्या अब लोगों को अपना मत रखना, वैचारिक मत रखना, उसमें डर लगने लगा है? क्योंकि अब किसान आंदोलन की हम बात करें, बात हो रही है कि ये अंदरूनी मामला है, अगर जो कोई विदेशी ट्वीट करता है इस पर। लेकिन बात अगर जो हम बॉलीवुड की करें, आप ताकि क्योंकि इस बॉलीवुड से काफी लंबा वक्त आपका रहा है, सिलसिला रहा है, तो क्या बॉलीवुड की जिन हस्तियों ने अभी ट्वीट किया है,
क्या उनके खुद के वैचारिक मत नहीं हैं? क्या वो इतने खुले नहीं हैं अपने स्वभावों को लेकर कि वो ट्वीट करें किसी के दबाव में आकर, जैसा आप कह रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं, या डर है? तो क्या बॉलीवुड की अपनी कोई ओपिनियन नहीं है? बॉलीवुड में, जैसे सो कॉल्ड बॉलीवुड में, तथाकथित बॉलीवुड में, या फिल्म इंडस्ट्री से हम कहते हैं, मैं बता दूं यहाँ पे, और मैं कई बार कह भी चुका हूं कि यहाँ प्यार, मोहब्बत, एकता, दोस्ती, चरित्र, साहस, या प्यार, मोहब्बत, कमिटमेंट, ये सब फिल्मों के पर्दे पे ही होता है और फिल्मों के पर्दे तक ही सीमित है। रियल लाइफ में नहीं पाया जाता है प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दोस्ताना, चरित्र और साहस, करेज, बल्कि सिर्फ रियल लाइफ में नहीं पाया जाता, रियल लाइफ में ही पाया जाता है ये। और इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इतने सारे लोग हैं, आज तक आपने कभी देखा है कि ये लोग कभी सामने आए हों, चाहे एकजुट होकर? हमने तो देखा था पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति या व्यक्तित्व ऐसे जिनको कि भारत रत्न भी मिला और ऑस्कर अवार्ड भी मिला, लेट एंड ग्रेट सत्यजीत रे जिनको कहते हैं, माणिक दा की मृत्यु पे, देहावसान पे हम सब इकट्ठे हुए थे यहाँ पे महबूब स्टूडियो में, और शोक प्रकट करने के लिए मिलने हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में। पहली बात तो उसमें एक भी स्टार शामिल नहीं हुआ, एक भी, बड़ा छोटा कोई भी, सो कॉल्ड छोटा, और सब मिलाकर 70 आदमी नहीं थे। यहाँ पे जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जो चंद दोस्त लोग हैं आते हैं, वो भी चंद घड़ी के लिए। यहाँ वो कमिटमेंट नहीं पाया जाता, वो जोश जो दिखता है वो जोश ही बन के हवा हो जाता है। यहाँ होश में वो बातें अनफॉर्चुनेटली कई बार नहीं होती। हालांकि जिन लोगों ने किया है, मेरे उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, जो ट्वीट किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छे लोग हैं। इंडिविजुअली मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूं शायद कम होगा, बढ़िया लोग हैं, लेकिन सीधे लोग हैं, घबरा जाते हैं, दबाव पड़ जाता है, लेकिन तो सर डगमगा जाते हैं। समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इस तरीके का ट्वीट, भले ही वो उनकी खुद की वैचारिक मत रही हो या किसी डर के दबाव में या किसी अन्य तथ्य की वजह से उन्होंने ट्वीट किया हो, ऐसे में सचिन तेंदुलकर का ट्वीट हो या फिर लता मंगेशकर जी का ट्वीट हो, काफी आलोचना जो है झेलनी पड़ रही है। विपक्ष उस पर काफी उन्हें घेर रहा है। विपक्ष नहीं, सोशल मीडिया भी चारों तरफ से। मुझे बहुत दुख होता है। मैं लता जी का इतना आदर करता हूं, इतना आदर करता हूं, इतना आदर करता हूं, और लता जी का पूरा देश आदर करता है। पर मैं जानता हूं लता जी ने, अगर मानो नहीं कैसे उन्होंने, मैंने नहीं देखा है उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन मैं लता जी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आपको मैं सबसे पहले, अगर मेरे बारे में किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी से इनोसेंटली लेकिन बहुत सीरियसली रिकमेंड किया था किसी ने मिनिस्टर बनाने के लिए मुझको, तो लता जी ने किया था। उन्होंने कहा था ये आप क्या कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने आपकी पार्टी के लिए और देश में इतना काम किया, देश का सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो शत्रुघ्न सिन्हा है, और इनको आपने मिनिस्टर नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं चलेगा अटल जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। यानी मैं खुद देख के दंग हो गया था और बहुत भावुक भी हो गया था। अटल जी भी थे, अटल जी ने मुझे पकड़ लिया, फिर लता जी ने मुझे ये किया, बहुत स्नेह और आशीर्वाद। तो मैं लता जी पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है, जिन लोगों का आपने नाम लिया, चाहे हमारे अपने लोग हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, उनको अपनी राय रखने का पूरा हक है, ट्विटर देने का पूरा हक है, चाहे सचिन तेंदुलकर, जो लोग क्यों नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा अपनी गरिमा का ही ख्याल नहीं, देश के दर्द का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे नहीं करना चाहिए। आप ही अगर आप सेलेक्टिव क्यों कर रहे हैं, और भी देश में इतने मुद्दे हो रहे हैं, इतने होते हैं, हर मुल्क में होता है, हर समाज में होता है। सवाल ये भी कि आप तब कर रहे हैं जब कोई विदेशी पॉप स्टार ट्वीट करती है, उसके बाद 70 दिन या उससे ज्यादा बीत जाने के बाद आपको लगता है कि ये मसला जो है अंदरूनी है और इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये भी कि इतने दिन से मैंने कहा, इतने दिन से किसान बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप साइड लें या खिलाफ बोलें उनके, कम से इतना तो कह सकते थे ना कि भाई उनको भी जरा देखा जाए, ये हम वो भी हमारे परिवार के हैं, किसान परिवार हमारा परिवार है, और देश में करोड़ों लोग हैं
किसान परिवार के, अगर उनके ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है, चाहे उनको इंसाफ मिलनी चाहिए, इंसाफ दो उनको सब। सरकार से हम अपील करते हैं, इतना भी कहें तो करें, तो लगता है कि चिंता है, अच्छा रहेगा। सिर्फ सेलेक्टिव अभी जिस वक्त किया आपने, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह विपक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे तो जो रूलिंग पार्टी के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। या तो सामने आए, शबाना आजमी बने ना, या तो शबाना आजमी बने। ये तो छुप छुप के खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसे तो मत करो ना, फिर खुल के आओ ये करके। सर, बात तो ट्वीट की होगी, लेकिन अब ट्वीट में इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों की बात हम करें। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, जिस तरीके के शब्द के प्रयोग वो करती हैं या जिस तरीके से वो बात अपनी रखती हैं, एक व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है कि अगर जो किसी बाहरी तत्व ने आपके देश के बारे में ट्वीट किया है, भले ही वो मसला अंदरूनी हो, आज हम ग्लोबल इकोनॉमी है, कई ऐसे टूर्स जो हैं विदेश में किए गए हैं जहां पर भारत की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके के ट्विटर पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के चरित्र को कैरेक्टराइज किया जा रहा है, उनकी बातें की जा रही हैं, तो क्या ऐसे में एक सेलिब्रिटी के तौर पर आपको नहीं लगता कि आप किस तरीके का इमेज जो है, ग्लोबल इमेज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहे हैं और भारत की किस तरीके की छवि आप पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो बात नहीं करूंगा या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। मैं जनरल इश्यूज पे बात करता हूं, और मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा शब्दों के चयन के मामले में और भाषा की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखता हूं। आपने देखा होगा मेरी भाषा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री को भी ऑनरेबल करके कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहता हूं। कुछ भी हो, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे कलीग भी हैं, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी भी हैं। तो आप उनकी कुछ बातों से सहमत ना भी हों, तो कम से कम आप अपनी राय रखनी भी हो तो उसको आप फॉर्मली भी रखनी हो तो पोलाइटली रखनी चाहिए। पोलाइट एंड फर्म पॉलिसी, सम्मान के साथ, मान के साथ, इज्जत के साथ। मैं उसका हमेशा फॉलो करता हूं उन बातों को। कुछ लोग जो आके देश विदेश में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना बताता हूं। मैं कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मैं एक शादी अटेंड करने पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान गया था तो वहाँ कुछ यहाँ पे मीडिया या यहाँ के चंद कुछ गोदी मीडिया जिनको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, उन लोगों ने कुछ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया। हालांकि मैं महज अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ एक शादी अटेंड करने गया था। हाँ, इसलिए कोई मेरी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी मुझको बुलाया था, जो हम उसके लिए आज भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने बुलाया मुझे जाने से पहले और बहुत प्यार इज्जत दी, बातचीत की वहाँ पे। वहाँ पे जब कुछ लोग मुझसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे ऐसे ही कि देखिए ना कश्मीर में और ये वो, तो मैंने वहाँ कहा इस बात का ध्यान रखते हुए कि मैं भारत पुत्र हूँ और भारत का नागरिक हूँ। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं यहाँ पे अपने निजी कैपेसिटी में आया हूँ और मैं शादी अटेंड करने आया हूँ वो एक न्योता के तहत, और मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ, ना ऑथोराइज्ड हूँ भारत सरकार से कि मैं किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करूँ, किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं कर सकता, मुझे करना शोभा भी नहीं देगा। ये करके मैं आया हूँ और यही मैंने ट्वीट भी किया। जब कुछ गोदी मीडिया के लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान गए हैं और ये वो भड़काने की कोशिश की, तो हमने कहा भैया ना मैं ऑथराइज्ड हूँ, ना मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ना क्वालिफाइड हूँ। मैं निजी अपनी हस्ती और शादी अटेंड करने आया हूँ और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे कि मैं अपने देश को ज़रा भी एम्बैरेस करूँ। मैं भारत के संतान हूँ और भारत का बेटा होने के नाते मैं भारत की मान मर्यादा, आन बान शान में कोई बट्टा धप्पा नहीं लगने दूंगा, ये मैंने कहा। लेकिन यही सोच और लोगों की हो तो और अच्छा होगा। किसी और मुल्क में जाते हैं, मैं तो कई बार अभी नहीं लेकिन पहले देखा था मैंने, माननीय प्रधानमंत्री जी भी दूसरे मुल्क में जाके हमारे कांग्रेस के कुछ लीडर्स के बारे में या करप्शन का जिक्र आया तो 1 पैसा चलता था क्या 15, ये 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा आता था और हिंदुस्तान में इतना करप्शन ये वो। उस समय भी मैं उस पार्टी में होने के बावजूद
मैंने जहां तक कन्वे कर सका मैंने कन्वे करवाया कि सर के लिए अच्छा नहीं लगता है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर दूसरे मुल्क में जाकर, ये सब बातें तो अपने घर के अंदर होनी चाहिए ये। लेकिन अब चूंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी है, अब इतना कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त बढ़ा है कि अभी यहां जो बात हो रही है शायद जब भी टेलीकास्ट होगा तब तो यही नहीं शायद कितने और मुल्कों में बात जाएगी। अब तो कम्युनिकेशन ऐसा बढ़ गया है, तो अब इसके लिए उतना ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और खासकर रियाना की बात हो, ग्रेटा थुनबर्ग की बात हो, या क्या मेरिल स्ट्रिप की बात हो, या उसकी कमला हैरिस की भतीजी हैं मीना हैरिस या भांजी हैं, उनका जब ट्वीट हुआ तो उसको अच्छे से लेना चाहिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में, स्पोर्टिंगली लेनी चाहिए उसको, ना कि, और उस पर चिंता करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और अपने आप को अकॉर्डिंगली उसके तरह तैयारी करनी चाहिए। यहां तो उल्टा हो गया, जो सत्य बोल रहा है, जो सच्ची बात है वो बता रहा है, अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे मैं बिहार में कहते हैं ना कहावत, मैंने कहा था कहीं कि कौआ कान लेके गया, कौआ कान लेके गया, तो लोग कौआ के पीछे भाग गए। अबे कान तो देख पहले, जिसको कान का जिक्र हुआ उसको तो देखो, उसको तो ठीक करो। सर, अब बात एंटरटेनमेंट बॉलीवुड की हो गई, अब बात राजनीति की करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान बिल का जो विरोध सभी पार्टियां कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी, आप भी पार्टियों से जुड़े रहे हैं, आप भी अपने वैचारिक मत रखते रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा क्या सोचते हैं कि ये जो किसान बिल है, क्या ये किसानों के समर्थन में है, क्या उनके विरोध में है? आप निजी तौर पर इसको कैसे देखते हैं? अब फिर बात यहां से शुरू करूंगा ट्विटर से। अगर कोई लोग मेरे ट्वीट्स पढ़ रहे हो जो काफी लोकप्रिय भी है, लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं, शुरू से मेरे ट्वीट्स देख लें आप। शुरू से मैं रिपील ऑफ द फार्म लॉज और किसानों के समर्थन में रहा है। मैंने अभी भी आपसे बातचीत में कहा था कि फार्मर्स मोस्ट जस्टिफाइड डिमांड्स, जब मैंने कहा मोस्ट जस्टिफाइड डिमांड्स है तो जाहिर है कि मैं किसानों के साथ हूं, किसानों के आंदोलन के साथ हूं, उनकी मांगों के साथ हूं, और मैं समझता हूं कि ये फार्म लॉज रिपील होने चाहिए, बिल्कुल जल्द, बेहतर, फौरन से पेशतर, और साथ ही साथ एमएसपी को लीगल गारंटी का जामा जल्द से जल्द पहनाना चाहिए। जी सर, कल प्रधानमंत्री जी भी सदन में बात करते हैं, उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया, इसको लंबे समय तक के लिए रोकने की भी जो बात है उन्होंने कही, और साफ तौर पर जिसको लेकर एमएसपी को लेकर ये पूरा आंदोलन, ये पूरा बहस छिड़ा हुआ है, उन्होंने कहा एमएसपी ना हटेगा ना हटाया जाएगा, वो रहेगा। फिर भी जो है आपको किसानों को भी आंदोलन खत्म करने की आग्रह किया उन्होंने। आपको लगता है कि इस आंदोलन को यहीं रुक जाना चाहिए या फिर इसे आगे तक जो अभी दृश्य हमें देखने मिल रहे हैं दिल्ली से वो जारी रहे? दो तीन भाग में जवाब दे देता हूं जल्दी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन को रोकने की बात नहीं की, कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये आपका राइट है, जैसे राइट टू लाइफ है उसे तो राइट टू प्रोटेस्ट भी है आपका राइट है बिल्कुल, और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, हम सब सराहना करते हैं। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल की स्पीच, भले उनके बहुत सारे लोग थे जो राग दरबारी थे, उन्होंने बहुत तालियां बजाई वहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं था। हमारे किसानों को जो इतने महीनों से या जिनकी सालों से मांग है, और खासकर जो 75 दिन से जैसे बैठे हुए इस ठंड में, कड़ाके की सर्दी में, इन मुसीबतों को झेलते हुए, उनको आप पार्लियामेंट में जब आप उनके जख्मों पे मरहम लगाना था तो अब उस वक्त आपने उनको पैरासाइट कह दिया, परजीवी क्या बोलते हैं, पैरासाइट कह दिया। अब पैरासाइट कह के उनको हर्ट कर, आंदोलन जीवी, उनका मजाक उड़ा दिया आपने। आंदोलन जीवी कैसे हो गए? अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे जिस तरह से तकलीफ झेलते हुए वो लोग वहां बैठे हुए हैं, इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, यही सुनने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री विथ ड्यू रिस्पेक्ट समस्या का समाधान करने की बजाय भाषण दे रहे हैं, राशन की बजाय, और भाषण दे रहे हैं, और भाषण भी ऐसा
कि और लोग जल भून के राख हो जाएं। उनको इस तरह से आपने कह दिया आंदोलन जीवी और फिर पैरासाइट कह दिया, तो उफ, बहुत ही तकलीफ दे रहा। मैं समझता हूं किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, और कई बार पहले भी कहा है उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आपने देखा होगा, मेरे पास भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कुछ दिनों पहले का, जब वो थे काफी पहले का, उनका एक बहुत वायरल हुआ है उनका वीडियो, जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों को बिल्कुल जायज ठहराया है। और यहां तक उन्होंने कहा था अगर नहीं सही करेंगे तो मैं कूद पड़ूंगा और मैं सामने आऊंगा और हमारी पार्टी सामने आएगी। आपको पता होगा, आपने देखा होगा वीडियो वायरल होते हुए, जो हमारी लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज या अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था। अरे उनकी तो सुनो, कम से कम जो आपके अपने थे, उनके नाम पे स्टेडियम जो कर रहे हो, चाहे उनके नाम पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, उनके ही खातिर, उनके ही सदके ये लोग के डिजर्विंग डिमांड्स हैं। और इतने आपने कहा कि सो एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो जरा इनसे कोई पूछे कि अगर है, था और रहेगा, तो फिर उसको आप लीगल गारंटी में क्यों नहीं बदल देते हैं? आपके कहीं ऐसा ना हो, लोगों को लगता है ना कि इसके पहले इतनी जुमलेबाजी हुई है सरकार के लोगों के जरिए, इतनी जुमलेबाजी हुई है कि हर बयान को कि 50 दिन बाद मुझे किसी लैंप पोस्ट पे खड़ा कर देना, जब नोटबंदी के बाद अचानक रातों रात नोटबंदी कर दी, भयानक स्थिति पैदा हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। घर की महिलाएं जो इतने सालों से पैसा रखती थी तकिया के नीचे, अलमीरे के पीछे, सब कुछ हवा ही हो गया रातों रात। लोगों की नौकरियां चली गई। अभी नीम पे केरला उससे निकल ही नहीं पाए कि आपने उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट्स हो जा रहे हैं। आज तक 360 दिन अगर होते हैं, 65 दिन साल के, तो 365 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक। यानी कोई होमवर्क नहीं, लगता है ऐसा, कोई तैयारी नहीं। उसके बाद आप जब बातें करते हैं, अभी आप फाइनेंस का बिल लेकर आते हैं, हालांकि लोग जानते हैं कि बिल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ही पीएमओ से हुआ होगा। निर्मला सीतारामन जी बहुत अच्छी लेडी हैं, निर्मला सीतारामन जी बहुत अच्छी लेडी हैं। मैं तो कई बार उनको आयरन लेडी भी कहता हूं, लेकिन ये उनके बस की तो बात दिखती नहीं है। अब ऐसा आप ले आए फाइनेंस बजट ऐसा ले आए कि न कॉमन पीपल के लिए खास है उसमें, न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए। सिर्फ आप शेयर मार्केट को या सट्टा बाजार को आप अच्छे से मैनेज कर दें या करते हुए दिखें, वो तो चंद रोज की बात होगी। हकीकत जब सामने आएगा, आपने क्या किया, हेल्थ का बजट बढ़ाया, लेकिन कहां का लेके कहां बढ़ा दिया, कहां का कुनबा कहां। आपने महिलाओं के लिए किया, फौज के लिए क्या किया। दुनिया को चिंता है। अगर ये सत्य है, बहुत लोगों का मानना है कि हमारे यहां चाइना जो है, लोग कहते हैं कि गांव बसा चुका है और अंदर बहुत आ चुका है। बहुत लोग कहते हैं, मानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ही रिलाई करूंगा। लेकिन उसके लिए फौज के लिए क्या किया, बजट के लिए क्या किया, आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या क्या कहा, तो कुछ और, बाद में जुमले हो गए। जितने डॉक्टर्स मरे सर, आप कहते हैं 150 के करीब मरे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा डॉक्टर्स मारे गए। तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बहुत ही कई बातें आएंगी। कोरोना काल में दुनिया ने देखा कि आपने जिस तरह से ये बिल लाए, कोरोना काल में आप फार्मर्स ये बिल जो ऑर्डिनेंस में ले आए, आनन फानन में जिस तरह से आपने पास करवाया, पुश किया, और खासकर राज्यसभा में वॉइस वोट से, इतना इंपॉर्टेंट बिल वॉइस वोट से आपने फार्मर्स का पास किया या पुश थ्रू किया। और ऊपर से आप कहते हैं कि वो आदमी कह रहा, और शिवा और कुछ लोग तो अपनी सीट पे खड़े थे, उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है। वो लोग कह रहे थे कि हमारा ये लोग वोट लो, वो भी नहीं लिया गया। तो आनन फानन में जिस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक और मुद्दा कह दूं कि कोरोना काल में ही जिस तरह से मजदूरों के ऊपर जुल्म हुआ,
लाखों करोड़ जिस तरह से हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों पैदल गए, न खाने के शुद्ध न पानी मिल रहा है उनको, चले जा रहे हैं। वो एक लड़की अपने पिताजी को बैठाकर दरभंगा ले गई हमारे बिहार में, सिर्फ वही कहानी तो नहीं, कितनी दर्दनाक कहानियां। बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा, माँ वहां पे गुजर चुकी हैं। तो ये हालत जो देखने के बाद अभी भी वक्त है, अब किसानों के दर्द को समझें और जल्द से जल्द फौरन से पेशतर उनकी मांगों को रिपील करते हुए उनकी मांगों पर ध्यान दें, और खासकर एमएसपी को बिल्कुल ये लीगल गारंटी। तो सर, क्या आपका ये कहना है कि कल जो पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, वो सिर्फ एक किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ये जो सारे वादे हैं वो किए गए, या इसके अलावा और भी कुछ चीज? नहीं, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता किसान आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि ये ऐसा है कि सो इतने महीने हो गए, कितने लोगों की डेथ हुई है। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, चाहे हमारे नेताओं को, लीडर्स को क्या नहीं चाहिए था कि उसकी संवेदना में कुछ, ये जरा सा कुछ होता है तो इतनी बातें बढ़ जाती है, जरा सी बात का अफसाना बना देते हैं लोग। यहाँ पे ऐसे कैसे नादां हैं कि शोलों को हवा देते हैं लोग। ट्विटर से तो इतने ड्रामा कर दिए आपने, करवा दिए, और वहां पे हमें किसान इतने मर रहे हैं, चाहे उनकी इतनी बदहाली है, बेहाल हैं, उन पे जरा भी आपका नहीं, ये तो गलत बात है। लेकिन सर, जो आंदोलन 26 जनवरी तक किसानों के समर्थन में था, जो वाकया 26 जनवरी के दिन हुआ, उसके बाद से आपको नहीं लगता कि आंदोलन को एक अलग ही दिशा मिल गई? जो लोग किसानों के समर्थन में थे अब किसान के विरोध में हो चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों ने ही सब कुछ किया है। देखिए ना, कहा जा रहा है कि कहलवाया जा रहा है। ये सरकार जो है, हमारे लोग भी, मैं तो बहुत साल 30 साल करीब रह चुका है इन लोगों के साथ। कहा मैंने शुरू में अपने बर्तनों को बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ, यहाँ का आईटी सेल कैसे काम करता है और कैसे आगे बात बढ़ाता है, या प्रोपेगेंडा मशीन में कितना हम लोग विश्वास करते हैं, कितना प्रोपेगेंडा कराया जाता है। अरे इंक्वायरी का विषय है, बगैर इंक्वायरी के विषय के आप बोल दिया आपने, वो लोग तो, बहुत लोग तो दिखे में, आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? और इतना नहीं होना। पहली बात तो बार बार सुन रहा हूं, किसमें ऐसी शक्ति है, कौन है ऐसा ये कहा तिरंगे का अपमान? कहाँ हुआ तिरंगे का अपमान? मैं जानना चाहता हूं। निशान साहब का अगर झंडा फहराया गया हो तो आर्मी में ही फहराया जाता है, जंग के मैदान में। लाल किले पर ले जाकर उसको किसी एक तो धर्म का झंडा लहराना, नहीं, ये एक वो अलग इशू हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं सिर्फ निशान साहब का ये करना, तिरंगे का अपमान मैंने तो नहीं देखा। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा देशभक्त होगा या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपने देश के तिरंगा का अपमान करेगा। इस मामले में नादानी हो सकती है कि अगर कोई और झंडा लगा दिया जहां नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार और हमारी सरकार की तैयारी क्या थी। क्या इतने सारे लोग, जब रूट बदला, जिन लोगों ने रूट बदला, क्या हमारे किसान थे या किसानों के भेष में कुछ और लोगों को भेजा गया था? क्या वो तो नहीं थे वो लोग जो स्थानीय लोग जिन्होंने बाद में किसानों से झगड़ा किया था? जो अभी आपने देखा होगा, जो पुलिस का सहारा लेके पत्थरबाजी कर रहे थे किसानों कुछ दिन पहले, या कौन लोग थे? मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा इंक्वायरी का विषय है, मैं किसी पे अभी दोष नहीं लगा सकता, मेरे को मैं जानता ही नहीं, पूरी बात अभी सामने आई ही नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा के सहारे मैं अपने किसानों को बदनाम भी नहीं कर सकता हूं। ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा दिखता है कि वो क्या हुआ बाद में, तो अभी भी इतने लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। इतने लोगों ने जो ट्वीट किया बाहर के विदेशों से, उन्होंने सबने कहा है, सराहना की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। ग्रेटा थनबर्ग ने भी इसकी तारीफ की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें जितने लोग भी अगर दोषी हैं तो मैं कहूंगा हमारे सरकार के भी कुछ लोग निर्दोष नहीं माने जाएंगे, क्योंकि तैयारी क्या थी आपकी? वहां पे इतने लोग अंदर कैसे चले गए? वहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर अंदर कैसे गया? आपने कितने बैरियर लगाए? आज तो आपने कांटे लगा दिए हैं अपने ही देश में, अपने ही लोगों से मिलने के लिए। नारा लगता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। और आज दिल्ली चलने के लिए जो बेचैन है, तो उनके सामने ऐसे 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बैरियर लगा दिए आपने, कांटों की नुकीली तारें और सब कुछ लगा दिया और कांटे बो दिए हैं वहां पे।
अब कहते हैं दिल्ली चलो, तो दिल्ली भी नहीं आ सकते, तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। इसलिए अचानक मीडिया या कुछ हद तक कुछ गोदी मीडिया के कहने पे ही हम लोग को इतना विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि लाल किला में ये हुआ। जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी भारत की संतान, पुत्र, भारत माता का बेटा, कोई भी अपने तिरंगे का कभी अपमान कर सकता है, और अगर करता है तो उसको फिर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, अब 75 दिन हो चुके हैं, अलग अलग बयान आ चुके हैं, आंदोलन एक अलग ही दिशा पर पहुंच चुका है। जो दिल्ली में आंदोलन किसान कर रहे थे, आज वही आंदोलन हमें ट्विटर पर भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब थमेगा और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, और इसका अंत कब होगा, और किसान कब खुश होंगे? सरकार भी अपने जगह पर सही होगी, किसान भी अपने जगह पर होंगे। पहली बात तो ट्विटर पे सोशल मीडिया का तो आज जबरदस्त विकराल रूप धारण कर चुका है सोशल मीडिया। तो वो तो मैं नहीं समझता हूं कि सो अभी जितनी आप आग सुलगाते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा ये करके। सो इसके खत्म होने का या शांत होने का मुझे एक लाइन में फॉर्मूला समझ में आता है। किसानों की उचित मांगे हैं, उनको आप मान लो, फौरन से पेशतर ये सो कॉल्ड तथा कथित ब्लैक लॉज को रिपील करो और एमएसपी को कानूनी जामा जल्द से जल्द पहना दो, ताकि जनता में विश्वास बढ़े, किसानों का आत्मविश्वास बढ़े। किसान खुशी खुशी उन्होंने कह ही दिया है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और सबसे बड़ी बात और भी है कि जुमलेबाजी बंद हो, क्योंकि अब लोगों का नेताओं पे और खासकर भारत सरकार के बहुत सारे नेताओं पे से विश्वास उठ गया है। अब वो जो कहते हैं वो होता नहीं है, वो करते नहीं है, बाद में वो जुमले साबित हो जाते हैं। सो जुमलेबाजी बंद करो, किसानों की मांगे पूरी करो। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना शत्रुघ्न सिन्हा जी को, जिन्होंने ट्विटर से लेकर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत तक की सभी मुद्दों पर हमसे बात की है, और उनकी भी केवल एक ही मांग है कि जो ये कानून है, जहां किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि एक जो हल है वो निकल पाए, किसान भी अपने घर वापस लौटे और सरकार भी चलती रहे। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।